ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की महिमा, पूजा विधि और पावन कथा। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है तो उसे विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव और शनि देव दोनों की कृपा पाने का अवसर देता है। यदि आपके जीवन में शनि दोष, आर्थिक तंगी, बीमारी, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी में बाधा या मानसिक अशांति है तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण करें। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कथा के अंत में हम बताएंगे कुछ विशेष उपाय। आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं शनि प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह त्रयोदशी शनिवार के दिन आती है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और शनि देव जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक का समय होता है। यही पूजा का श्रेष्ठ समय माना जाता है। अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल अपनी क्षमता अनुसार। शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, भस्म आदि से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करते रहें। शनिवार को काले तिल सरसों का तेल अर्पित करें। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। आइए साथियों, अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अतः एक दिन वे तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छिन गया। तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट आए। ऋषि शांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेशानुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इस बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान, माता पार्वती की जय। बोलिए शनि महाराज की जय। साथियों, तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ मुख्य उपाय। साथियों, प्रदोष व्रत को जो व्यक्ति लगातार 11,
या 21 शनि प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनि प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल या दीपक जलाने से अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। काले तिल का दान करें, गरीबों को काला वस्त्र दान करें, कौओं को रोटी खिलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथियों, शनि प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं, यह धैर्य, विश्वास और भक्ति की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो यकीन मानिए, भोलेनाथ और शनि महाराज दोनों की कृपा आप पर भरपूर बरसती है। आज के लिए साथियों इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमान नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।